दोस्तों इस साल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने का वक्त करीब आ रहा है। एक तरफ तो कई लोग फिक्स्ड इनकम ऑप्शन जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या टैक्स सेविंग एफडी के लिए जाते हैं। वहीं कई लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कई फंड्स डबल डिजिट रिटर्न यानी कि 10% से ऊपर का रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन फंड्स में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है सही स्कीम चुनने की, जो कि अच्छे रिटर्न की उम्मीद पर पूरी तरह खरे उतर सके। और ज्यादातर लोग जहां गलती कर जाते हैं इस चुनाव में वो है उस फंड में इन्वेस्ट करना जो अभी पिछले एक साल में सबसे ऊंचा रिटर्न दे रहा हो। दोस्तों अब हमारे पास लगभग 3 दशकों का भारतीय म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न का इतिहास है, जो कि बताता है कि अभी तक कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो लगातार 5 सालों तक टॉप 5 में रह पाया हो एनुअल रिटर्न, 1 ईयर एनुअल रिटर्न के मामले में। इसलिए करंट 4 टॉपर के बजाय ऐसे फंड में निवेश करना ज्यादा अच्छा है जो कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार अच्छा रिटर्न देने में सक्षम रहा हो। और हमने ऐसे फंड्स को परखा है जो इस कसौटी पर पूरी तरीके से खरे उतरे हों। इसलिए हम आपके पास आज ऐसे 10 चैंपियन फंड्स लाने वाले हैं जो कि इन सारी कसौटीज पे बहुत ही उभर के आए हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इनमें 2 फंड दोस्तों हॉट फंड्स होंगे, 2 फंड्स डिफेंसिव फंड्स होंगे और 3 अहेड ऑफ द कर्व फंड होंगे। इनके अलावा हम आपको अपने 3 फेवरेट फंड भी बताने वाले हैं और पूरा डिटेल देंगे उन फंड्स के बारे में कि क्यों ये हमारे फेवरेट 3 फंड में शामिल हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में। स्वागत है दोस्तों अर्चक में आपका। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों के फायदे के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पे लगा हमारा बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हॉट फंड्स से। दोस्तों ये वो फंड्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ करीबी सालों में ऊंचा रिटर्न दिया है बल्कि फ्यूचर में भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन इन फंड्स में बाकी सिलेक्टेड फंड्स के मुकाबले जोखिम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी इनका साइज छोटा है। कि जो परफॉर्मेंस ये छोटे इन्वेस्टमेंट पे अभी तक दे पा रहे हैं, क्या अगर एसेट साइज बढ़ता है, कई सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो क्या ये वही परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएंगे? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले फंड से। ये है क्वांट टैक्स प्लान। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इसका करंट रिटर्न जो पिछले एक साल का रहा है वो 25.07% रहा है। और अभी इसका AUM साइज जो हमने बताया था, असेट जो है मात्र 17 करोड़ 78 लाख रुपए है। ये काफी छोटा माना जाएगा। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो 7.77% का एनुअल रिटर्न रहा है दोस्तों। अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो ये लगभग 14.51% रहा है। और अगर 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो ये एनुअल रिटर्न थोड़ा कम आ जाता है 7.55% का। दूसरा जो हॉट फंड है दोस्तों वो है BOI EXA टैक्स एडवांटेज फंड। अभी इसका एसेट 315 करोड़ के आसपास है दोस्तों, जो कि रिलेटिवली उतना छोटा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा बोला जाएगा बाकी फंड्स के मुकाबले। 1 ईयर का अगर रिटर्न देखें, सेंसेक्स अभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया दोस्तों, फिर भी ये रिटर्न अभी 18.61% का दे रहा है 1 ईयर में दोस्तों। अगर 3 इयर्स का एनुअल रिटर्न देखें तो थोड़ा कम है 5.61%। 5 ईयर का रिटर्न देखें तो डबल डिजिट यानी 10% के ऊपर है। और 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो 9.38% रहा है। सिंस इंसेप्शन भी इसका रिटर्न काफी अच्छा हो गया है दोस्तों, 16.95%। तो ये 2 फंड हमारे हॉट फंड्स की कैटेगरी में है। अगर आप ELSS में जा रहे हैं और फ्यूचर में काफी हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो इन फंड्स में आप जा सकते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी दोस्तों अहेड ऑफ द कर्व फंड्स। ये वो फंड्स हैं जिनका ऐतिहासिक परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा ही है और इस समय भी जब सेंसेक्स पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया है, ये फंड ऑलरेडी काफी अच्छी तरह से ना सिर्फ रिकवर कर गए हैं बल्कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और इसके अलावा इनका एसेट साइज भी काफी कंसिडरेबल है, इसलिए बड़े एसेट साइज पे भी ये अच्छा रिटर्न दे पाए हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। यानी कि करंट मोमेंटम और पास्ट
परफॉर्मेंस दोनों इनके फेवर में है, इसलिए आप इन फंड से आगे भी अबव एवरेज रिटर्न पाने की उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं। इस कैटेगरी में जो पहला फंड है दोस्तों वो है कोटक टैक्स सेवर फंड। दोस्तों देख सकते हैं इस फंड का जो एसेट साइज है वो लगभग 1312 करोड़ रुपए है। अभी जहां तक सेंसेक्स अभी निगेटिव में ही चल रहा है, ये ऑलरेडी 1 ईयर का रिटर्न जो 6% का दे रहा है दोस्तों। 3 इयर्स रिटर्न अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन हिस्टोरिकली ये 8% से ऊपर बोथ 5 इयर्स और 10 इयर्स में दे रहा है। और इंसेप्शन से अभी तक दोस्तों ये 10.82% लगभग 11% का रिटर्न है। ये काफी अच्छा माना जाएगा इस कैटेगरी में। अगला फंड जो इस कैटेगरी में है दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड। ये भी काफी हिस्टोरिकली अच्छा फंड रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो रहा है 22.74% रहा है। एसेट साइज का बताता है कि ये फंड कितना पॉपुलर रहा है दोस्तों। 11,265 करोड़ का इसका एसेट साइज है, यानी बहुत पॉपुलर है ये इन्वेस्टर्स में। और ये ऑलरेडी अबव एवरेज चल रहा है दोस्तों। 5.68% का एनुअल रिटर्न अभी दे रहा है और 3 इयर्स का रिटर्न थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें 5 ईयर और 10 इयर्स में तो 8% और 9.63% काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा दोस्तों। तीसरा जो फंड है इस कैटेगरी में उसका एसेट साइज अभी उतना बड़ा नहीं है, 450 करोड़ के आसपास है दोस्तों, लेकिन ये भी काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है। 5.62% रिटर्न अभी 1 साल का है, 3 साल का रिटर्न छोटा है, 5 इयर्स में भी अभी थोड़ा कम रिटर्न है 7% के आसपास, लेकिन 10 इयर्स रिटर्न इसका 10.52% बना हुआ है और इंसेप्शन से रिटर्न 10.10%। ये फंड भी अहेड ऑफ द कर्व फंड में है जो अबव एवरेज रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है, तो फ्यूचर में भी इससे उम्मीद की जा सकती है। जो अगली कैटेगरी है दोस्तों हमारा वो है डिफेंसिव फंड्स। ये लॉन्ग टर्म फंड्स है, इनका काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लगातार अच्छा रिटर्न देने का, और अभी ये ऑलमोस्ट सेंसेक्स के साथ साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसा कि इनका पिछला परफॉर्मेंस रहा है आगे भी इनसे वैसी ही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। ये इतने सुरक्षित फंड होते हैं कि इनमें अगर आप नए इन्वेस्टर भी हैं, पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो भी आप आराम से इन फंड्स से अपना पहला इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। जो पहला फंड है इस कैटेगरी में दोस्तों वह है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1 ईयर का रिटर्न तो अभी लगभग 0% के आसपास है, यानी कि ये पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। सेंसेक्स को अभी रिकवर करने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। 3 ईयर रिटर्न भी अभी लोअर साइड में है, लेकिन हिस्टोरिकली ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 8.7% का 5 इयर्स में रिटर्न है और 10 इयर्स में डबल डिजिट रिटर्न का एनुअल रिटर्न चल रहा है दोस्त। तो ये फंड बहुत ही सुरक्षित फंड की कैटेगरी में माना जाएगा, और जैसे ही मार्केट आगे बढ़ता है, रिकवरी पूरी होती है, तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा दोस्तों। जो लास्ट फंड है इस कैटेगरी में वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड है और इसका जो एसेट साइज है 22,000 करोड़ से ऊपर है दोस्तों। यही बताता है आपको इन्वेस्टर्स का ये कितना बड़ा प्रेफर्ड ईएलएसएस फंड है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है बड़े एसेट साइज के साथ वो यही है कि इतने बड़े एसेट साइज में भी अच्छा रिटर्न ला पाना वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन ये फंड अभी तक लगातार ये चीज करता आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं इंसेप्शन से लगभग 15.48% का रिटर्न रहा है, 10 इयर्स में 13.87 का रिटर्न रहा है और 5 इयर्स में भी 8.77% का रिटर्न रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा फंड रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और हो सकता है आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नए हो, तो भी आप इस फंड के साथ जा सकते हैं एक एबव एवरेज रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट फंड्स के पास, जो कि है हमारे फेवरेट 3। जी हाँ दोस्तों, ये वो फंड्स हैं जो ना सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में आगे रहे हैं, बल्कि आगे भी ऐसा करते रहने की सबसे ज्यादा क्षमता रखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारे फेवरेट 3 में कौन से 3 टॉप फंड्स हैं ईएलएसएस कैटेगरी में। पहला फंड है दोस्तों कैनरा रबैको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। ये हमारा सबसे फेवरेट फंड है और आइए देखते हैं इसकी वजह क्या है। जब 1 ईयर रिटर्न हम देखते हैं तो इसका 1 ईयर रिटर्न
अहेड ऑफ द कर्व तो ऑलरेडी है ही 14.41%। अगर आपने इस फंड में एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये लगभग 1,14,000 रुपए हो जाता। और अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखे तो भी ये काफी अच्छा है दोस्तों, 9.43%। अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो इस फंड में आपका 1,31,000 रुपया हो गया होता। अगर आपने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया आपका 1,62,000 रुपए हो गए होते। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया होता दोस्तों तो अभी तक एनुअली लगातार आपको 10.40% का रिटर्न मिल चुका होता और आपका 1 लाख रुपया है जो 2 गुने से भी ज्यादा, 2.5 गुने से भी ज्यादा 2.69 लाख रुपए हो गया होता दोस्तों। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है इस फंड ने। अब देखते हैं इसका एसआईपी रिटर्न दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग मंथली इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं इन फंड्स में, तो एसआईपी में अगर आप गए होते तो आपका रिटर्न कितना होता कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में। अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती तो अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट 1,37,000 रुपए बढ़ के हो जाता, यानी कि 1,20,000 रुपए आपने लगाया होता तो वो बढ़ के 1,37,000 रुपया होता, जो लगभग 27% का आईआरआर है दोस्तों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 1 साल के अंदर। अगर आप 3 साल पहले ये एसआईपी शुरू करते तो आपका जो रिटर्न आ रहा होता है आईआरआर वो 11.55% का होता और आपने जो 3,60,000 रुपए जमा किए होते 3 साल में वो बढ़ के 4,28,000 रुपए हो गए होते। अगर आपने 5 साल पहले ये एसआईपी शुरू की होती तो आपका 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी ग्रो करके 8 लाख रुपए बन गया होता। और अगर आपने ये एसआईपी 10 साल पहले शुरू की होती तो जो आपका फंड वैल्यू है वो बढ़ के 22,67,000 रुपए हो जाता। दोस्तों इस फंड की शुरुआत हुई थी मार्च 1993 में, यानी कि ये लगभग 27 साल की हिस्ट्री है इस फंड की दोस्तों। और ये ज्यादातर टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। जब एनुअल रिटर्न की बात होती है तो ये लगातार टॉप 10 फंड्स में लगातार 10 साल से बना हुआ है, इसीलिए हमारे लिस्ट में भी ये सबसे फेवरेट फंड बना हुआ है। दोस्तों इसका जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1212 करोड़ यानी 1,212 करोड़ रुपए है। और एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो 2.26% है। ये थोड़ा एबव एवरेज बोला जाएगा, 2% से ज्यादा होना यानी हाई एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है दोस्तों। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस एक्सपेंस रेशियो के साथ भी ये काफी अच्छा रिटर्न दे पाने में सक्षम रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ माना जाएगा। और टर्नओवर यानी कि कितने सारे स्टॉक्स बदल दिए इस फंड ने 1 साल के अंदर, तो 160% रहा है दोस्तों। तो जैसा कि हमें पता है अभी की जो स्थिति रही है स्टॉक मार्केट की, जितना बड़ा करेक्शन आया था उससे निकलने में फंड मैनेजर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और उस दौरान स्टॉक्स का सेल और परचेज काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने पड़े हैं ताकि वो इन्वेस्टर के फंड्स को अच्छे तरीके से बचाएं और उसे ग्रो करें। इसलिए अभी के टाइम पे टर्नओवर ज़्यादा ऊपर जाना कोई बहुत बड़ा निगेटिव नहीं माना जाएगा अगर आगे चल के ये कंट्रोल में आ जाता है। मैनेजर्स हैं दोस्तों चीनू गुप्ता जो मार्च 2018 से इस फंड के साथ हैं और एक नए फंड मैनेजर जुड़ गए हैं अब इनके साथ भंडवाल्डर, ये अक्टूबर 2019 से इस फंड के साथ हैं दोस्तों। जहां सेक्टोरल एलोकेशन की बात आती है दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है दोस्तों। हालांकि सबसे ज्यादा करेक्शन का भार भी फाइनेंशियल सेक्टर को झेलना पड़ा है, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो रही है। मोरेटोरियम का नंबर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अभी स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक तो बैंकिंग साइड में हो गया दोस्तों, दूसरा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वहां भी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है और आगे भी परफॉर्मेंस सुधरने की संभावना है। तो वर्स्ट ओवर हो चुका है और आगे के पोटेंशियल को देखते हुए ज्यादातर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर के साथ है। इसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी को है 9.58%। यह दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स होते हैं और अब टेक्नोलॉजी शेयर्स से फ्यूचर में काफी बड़े एक्सपेक्टेशन बन गए हैं। अगला केमिकल्स है दोस्तों, केमिकल्स में भी इधर काफी संभावनाएं बढ़ी हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर के बाद, वहां तीसरा एलोकेशन है। इसी तरीके से एनर्जी में एलोकेशन है, ये ज्यादातर दोस्तों रिलायंस के शेयर की
वजह से होता है। रिलायंस का शेयर अभी एनर्जी में काउंट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर अब उसके इन्वेस्टमेंट जो शेयर का वैल्यूएशन है वो बाकी बिजनेस की वजह से भी आ रहा है। और अगला जो फेवरेट है दोस्तों वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर स्टॉक्स काफ़ी ग्रो किए हैं इधर, तो वो भी अब पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा वेट रखने लगे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अपने वर्स्ट से अब आगे निकलता हुआ दिख रहा है, वहाँ भी एलोकेशन है दोस्तों। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अब आगे सुधरने की संभावना है। एफएमसीजी हमेशा से अच्छे रिटर्न देते रहें दोस्तों। इंजीनियरिंग के भी जैसे जैसे अब इकोनॉमी रिकवर करेगी, इंजीनियरिंग के भी रिटर्न बढ़ेंगे। सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल में सब में ये फंड काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाने वाला एक पोर्टफोलियो मिक्स है। अगर आप इस फंड में लगाते हैं तो जैसा कि हिस्ट्री रहा है अभी तक, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री आगे भी रिपीट हो सकती है। दोस्तों दूसरा जो हमारा फेवरेट फंड है वो है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। आइए देखते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस। अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो ये बढ़ के 1,11,000 रुपये होता। यानी कि पिछले 1 साल में इस फंड ने 11.15 यानी 11.15% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा बोला जाएगा, क्योंकि अभी सेंसेक्स तो रिकवर ही नहीं कर पाया। अगर 3 साल का रिटर्न देखें दोस्तों तो 3 साल में भी इस फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 7% का एनुअल रिटर्न रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो ये बढ़ के 1,22,000 रुपये हो जाता। ये इसलिए बढ़िया है दोस्तों क्योंकि जो इक्विटी मार्केट का पोजीशन अभी रहा है, अभी करेक्शन की वजह से काफ़ी रिटर्न सबड्यूड रहे हैं। एक बार वापस नॉर्मलसी जब आती है तो इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा और भी बहुत बढ़िया रिटर्न देने का। और ये फंड अपने फ्यूचर पोटेंशियल की वजह से ही इस फेवरेट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका एसआईपी रिटर्न। अगर आपने 1 साल पहले एसआईपी किया होता तो आपको 23.86%, 23.86% का एनुअल रिटर्न मिल रहा होता, आईआरआर मिल रहा होता दोस्तों। और आपका 1,20,000 रुपया बढ़ के 1,35,000 रुपया हो गया होता 10,000 मंथली का, अगर आपने एसआईपी किया होता। अगर ये 10,000 की एसआईपी आपने 3 साल पहले की होती तो आपका पैसा बढ़ के 4,13,000 रुपया, यानी कि 3 साल में आपने 3,60,000 रुपये लगाए होते तो वो बढ़ के 4,13,000 रुपये होता। और ये जो आईआरआर रेट है वो 9.12% का रिटर्न दे रहा होता। दोस्तों इस फंड की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई थी और ये ज्यादातर टॉप 200 शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात जो इस फेवरेट 3 में आने की है, जबकि 5 साल का इसका इतिहास नहीं है, दिसंबर 2020 में इस फंड का 5 साल पूरा हो जाएगा दोस्तों। और जो सबसे क्लियर इंडिकेशन आ रहा है वो है 14.84% का रिटर्न पिछले 5 साल में। ये सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जहां तक मिराय फंड की बात हो रही है दोस्तों। और जहां तक 1 से लेकर 4 साल के एनुअल रिटर्न में ये फंड टॉप 10 में लगातार शामिल रहा है दोस्तों। अभी इस फंड का टोटल AUM 4,270 करोड़ रुपए है और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 1.77%, 2% से कम का एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है दोस्तों। और टर्नओवर भी देखा जाए दोस्तों तो ये काफ़ी कम है बाकी फंड्स के मुकाबले, 88% करंट मार्केट सिनारियो में। तो ये दिखाता है कि इस पोर्टफोलियो में हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके रखे गए स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है दोस्तों। इसके फंड मैनेजर जो है नीलेश सुराना, वो कंट्री के टॉप फंड मैनेजर में इनकी गिनती होती है और लगातार ये अच्छा परफॉर्मेंस कई फंड्स में देते आ रहे हैं। और वो इस फंड के पीछे 5 साल से लगे हुए हैं और इसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से टॉप फंड्स में शामिल करा लिया। अगर सेक्टोरियल एलोकेशन देखें दोस्तों तो इसका भी आपको लगभग मिलता जुलता एलोकेशन लगेगा। 32.83 फाइनेंशियल में, टेक्नोलॉजी में 12.71%, एनर्जी में 12.57, जो ज़्यादातर रिलायंस के शेयर की होल्डिंग की वजह से ऊपर रहता है। एफएमसीजी में 9.48%, हेल्थ केयर 6.47, ऑटोमोबाइल 6.45, केमिकल्स 4.99, कंस्ट्रक्शन 4.58, कम्युनिकेशन 3.15, इंजीनियरिंग 2.22, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2%, सर्विसेज 1.02, मेटल्स 1% और बाकी अदर्स में 0.5%। ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और ये अभी तक विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है दोस्तों। तो आगे भी इस फंड को अच्छा परफॉर्म करते रहने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही है। जो तीसरा फेवरेट फंड है दोस्तों वो है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान।
आइए देखते हैं इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है दोस्तों। एक साल में इस फंड ने लगभग 7.13% का रिटर्न दिया है। आपने अगर 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बढ़ के 1,07,000 रुपये होता। अगर आपने ये 1 लाख रुपया 3 साल पहले लगाता तो एनुअल रिटर्न जो होता वो 5.56% होता और आपका 1 लाख बढ़ के 1,18,000 रुपये होता। और अगर आपने ये पैसा 5 साल पहले लगाता तो आपका पर एनएम का रिटर्न जो था 8.77% था और 1 लाख रुपया आपका बढ़ के 1,52,000 रुपये हो जाता। अगर आपने ये 10 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 1 लाख रुपया बढ़ के 2,85,000 रुपया, लगभग 2.75 गुने से भी ज़्यादा ऊपर चला गया होता दोस्तों। और जो एनुअल रिटर्न आ रहा है वो 11% से ऊपर आ रहा है। आइए देखते हैं इसका एसआईपी रिटर्न कैसा रहा है दोस्तों। अगर आपने 1 साल पहले इसमें 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो आपका 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,31,000 होता और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता वो 17.31% होता। अगर आपने 3 साल पहले ये एसआईपी की होती तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा नीचे 5.94 होता और आपका 3,60,000 रुपया 3,94,000 बन गया होता। लेकिन जैसे ही आप 5 साल में आते हैं दोस्तों, रिटर्न काफ़ी इंप्रूव होता है और 8.10% का आईआरआर आ रहा है दोस्तों। और जो आपका 10,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट है, आपने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, वो बढ़ के 7,36,000 होता। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल पहले से शुरू किया होता एसआईपी तो आपका जो रिटर्न होता काफ़ी अच्छा रिटर्न होता, 12.42%। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट दोस्तों बढ़ के 22.91 लाख, 22,91,000 रुपये हो जाता। दोस्तों इस फंड की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी और ये भी टॉप 200 शेयर्स में लगाता है और इंसेप्शन से अभी तक 13% से ऊपर का रिटर्न देता आ रहा है लगातार 14 सालों से दोस्तों। 1 साल से लेके 5 साल तक का जो कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न होता है दोस्तों, ये फंड टॉप 10 फंड्स में शामिल है। इस फंड का टोटल एयूएम देखें दोस्तों तो 1,134 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ऊपर है 2.33% और टर्नओवर भी 99% है, यानी कि पिछले 1 साल में सारे स्टॉक्स लगभग बदल चुके हैं। इतना टर्नओवर हुआ है, इतना ट्रांजैक्शन हुआ है स्टॉक्स का। दोस्तों इसके फंड मैनेजर धीमंत कोठारी हैं जो 29 मार्च 2018 से इस फंड के साथ हैं और एक नए फंड मैनेजर जुड़े हैं अमित निगम 3 सितंबर 2020 से। काफ़ी पोटेंशियल वाले ये फंड मैनेजर हैं जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को आगे भी। जो इनका सेक्टोरियल एलोकेशन है दोस्तों वो बिल्कुल बाकी अच्छे फंड्स से मिलता जुलता है। फाइनेंशियल सेक्टर को 26.87% एलोकेशन है। एनर्जी जो कि ज़्यादातर रिलायंस है के शेयर होंगे 14.22, टेक्नोलॉजी में 8.45%, एफएमसीजी 7.2%, केमिकल्स, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, मेटल्स और अदर शेयर्स। काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, फाइनेंशियल सर्विस को लीड देता हुआ और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन मिक्स बन गया है दोस्तों जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और फंड मैनेजर से ऐसी ही उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही स्टैलर परफॉर्मेंस देते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है तो दोस्तों अगर आपको अपना टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने जो 10 फंड्स बताए हैं उनमें अपनी सुविधा के हिसाब से जिस तरीके का हमने उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डिफेंसिव फंड्स के साथ जाएं और अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं आगे रिटर्न बहुत हायर रिटर्न की तो आप हॉट फंड्स के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही सुरक्षित खेलना चाह रहे हैं तो डिफेंसिव फंड के साथ रह सकते हैं। थोड़ा सा एबव एवरेज रिटर्न चाह रहे हैं तो एबव अहेड ऑफ द कर्व फंड्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एक सदाबहार रिटर्न की तरफ देख रहे हैं जहां आपको पोर्टफोलियो ना देखना पड़े और बार बार अच्छे रिटर्न मिलते रहे आपको, तो हमने जो फेवरेट 3 बताया दोस्तों ये लगातार एबव एवरेज रिटर्न देते रहने की इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो अभी लाइक कर दें दोस्तों और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।